इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड रोल की इंतहाई आसान सी रेसिपी, जिसे आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसलिए हम लेंगे सबसे पहले ब्रेड के 3 स्लाइस लिए थे, जिसमें मैं आधा कप पानी डालूंगी, इसमें भिगो देना है और इसको हम फिर साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने लिए थे 4 से 5 मीडियम साइज़ पोटैटो, जिसमें मैंने उबाल लिया था, और इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का क्रश्ड प्याज शामिल किया था मैंने। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा जाएंगी। सब्ज़ धनिया 1 कप हम शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जाएगा हल्दी पाउडर, जो कि 1 खाने का चम्मच मैंने शामिल किया था। यहाँ पे मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स और खुश्क धनिया का पाउडर था, जिसे मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल कर लिया था। और सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच। और दूसरी तरफ जो हमारे पास डबल रोटी हमने भिगोई थी पानी में, इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम इसमें से निकाल देंगे, इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे हम शामिल करेंगे अपने आलू वाले मिक्सचर में और हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। और हमारा मिक्सचर अब यहाँ पे तैयार हो चुका है। हाथों को हम ऑयल लगा लेंगे या फिर आप ठंडा पानी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा हम तैयार किया हुआ मिक्सचर लेंगे और इसको हम प्रॉपर ब्रेड रोल की शेप दे लेंगे, इस तरीके से। एक अंडा लेंगे, इसे फेंट लेंगे, इसमें हम अच्छे से इसको डिप कर लेंगे। और अब हम इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने किया था। इस क्वांटिटी के साथ आप कम से कम 14 से 15 ब्रेड रोल जो है आप अपनी फैमिली के लिए तैयार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल या घी लेंगे फ्राई करने के लिए। मैंने यहाँ पे घी लिया था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने तैयार किए हुए ब्रेड के रोल, इस तरीके से। और हमने इन्हें फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। आँच हमने यहाँ पे रखेंगे हल्की, और इसको बहुत एहतियात के साथ हम इन्हें इसकी साइड चेंज करनी है। इनके ऊपर यहाँ पे मैंने डाला था गरम ऑयल, ताकि जब मैं इनकी साइड चेंज करूँ तो ये बिखरेंगे नहीं। गोल्डन कलर आने पे हम इन्हें उतार लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये गोल्डन कलर के हो रहे हैं। साइड आपने बहुत एहतियात के साथ इनकी चेंज करनी है और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारे कबाब तकरीबन बन के तैयार हो चुके हैं। अब आपने इनको सर्विंग डिश में निकाल लेना है। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट किस्म के बने थे। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी शरले आलू की टिक्की की रेसिपी, जो कि इंटरनेट पे इस टाइम बहुत वायरल है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे गर्म पानी उबलता हुआ। इसमें मैंने शामिल किए थे 3 दरमियाने साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने क्यूब कटिंग्स में काट लिया था। इन्हें हमने फुली कुक नहीं करना। यहाँ पे हम शामिल करेंगे इनमें 1 खाने का चम्मच नमक, क्योंकि आजकल आलू होते हैं मीठे। आप चाहें तो अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 70% तक तकरीबन बॉयल्ड हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और निकाल के साइड पे रख के ठंडा होने देंगे। यहाँ पे अब आलू ठंडे हो चुके हैं। हम इन्हें
बाउल में शामिल करेंगे। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया, और यहाँ पे हमारे पास जाएगी खुश्क मेथी 1 चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, नमक शामिल करेंगे हम हस्बे ज़ायका, और यहाँ पे हम हल्दी शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। सब्ज़ मिर्च हम शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका, और इन तमाम अशिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमने ज़ोर से मिक्स नहीं करना, वरना आलू हमारे जो है वो मैश हो जाएंगे। यहाँ पे हम शामिल करेंगे मेथी के कुछ पत्ते। मैंने 1 कप मेथी ली थी, जितनी आपकी 1 मुट्ठी में आ सके। यहाँ पे मैंने लिया था रोस्टेड बेसन 1 कप लिया था, लेकिन अपनी इसमें ज़रूरत के मुताबिक हम मज़ीद शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप मैदा शामिल किया था, और अब इन तमाम अशिया को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पे पकौड़ों जैसा पतला बैटर तो नहीं बनाना, थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि अगर आप इसे कबाब की शेप देना चाहें तो आसानी से दे सकें। आप ये देख सकते हैं हमने एहतियात के साथ इसे मिक्स किया, और अगर पानी की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने इसमें मज़ीद पानी शामिल किया था। इस तरीके से अगर आपको भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप पानी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मिक्सचर बन के हो चुका है तैयार। हम हाथों को ठंडा पानी लगाएंगे या फिर ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे, और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे प्रॉपर टिक्की की शेप देंगे इस तरीके से। हमने प्रॉपर टिक्की की शेप दे दी। अब दूसरी तरफ हम लेंगे ऑयल या घी। मैं हमेशा घी लेती हूँ। यहाँ हमने मेल्टेड घी लिया। एक एक करके हम यहाँ पे अपने आलू की जो टिक्की है उसे फ्राई करेंगे। फ्राई हमने करना है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर ना दे। फ्राई हमने एहतियात के साथ करना है और दोनों तरफ से फ्राई करना है अच्छे तरीके से। एहतियात के साथ हम साइड चेंज करेंगे इसकी, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टिक्की जो है बन के तैयार हो चुकी है। हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े की और बहुत यूनिक टेस्ट देंगी। इस रेसिपी में आप सीखेंगे चिकन कीमा चीज़ कबाब की आसान सी रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी होगी। आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो आइए इसके लिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया था 500 ग्राम चिकन, जिसका मैंने कीमा करवा लिया था, और इसे मैंने तकरीबन बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट के साथ पका लिया था। 1 कप ऑयल लिया था, जिसमें मैंने चिकन कीमा 500 ग्राम शामिल किया था, ग्रीन चिली, टर्मेरिक पाउडर और ज़ीरा शामिल किया था, और इसे हाई फ्लेम के ऊपर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। इस चिकन कीमे की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगी। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हाई फ्लेम के ऊपर हमने पकाना है 10 मिनट के लिए।
और जब चिकन कीमा बन के तैयार हो जाएगा इसे हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। मैंने हाफ़ कप शामिल किया था, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कीमा बन के तैयार हो चुका है, इसे हम अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने लिए थे 4 से 5 दरमियाने साइज़ के आलू, जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, इसमें नमक और ज़ीरा मिलाया था मैंने। दूसरी तरफ हमारा कीमा ठंडा हो चुका है। हाथों को आपने अच्छे से ऑयल या पानी की मदद से ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हम पोटैटो का और इसकी हम बारीक सी टिक्की बना लेंगे। इसे हमने बिल्कुल टिक्की की शेप देनी है, इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम अपना तैयार किया हुआ चिकन कीमा शामिल करेंगे। आप टिक्की का साइज़ छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इस तरीके से हमने चिकन कीमा शामिल किया। यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, पिज़्ज़ा सॉस, जो कि आपके घर में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे चीज़ शामिल करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा या कम चीज़ डाल सकते हैं, इस तरीके से। और अब हम एक और टिक्की लेंगे जिससे हम इसे बिल्कुल सील कर देंगे, इस तरीके से। आपने किनारों को अच्छे तरीके से बंद करना है, नहीं तो फ्राई करने के दौरान ये मिक्सचर निकल सकता है। हमने किनारों को यहाँ पे अच्छे तरीके से बंद कर दी है और सही राउंड सी प्रॉपर कबाब की शेप दे दी है। दूसरी तरफ मैंने एक अदद अंडा फेंट लिया था, जिसमें हम कबाब को अच्छे तरीके से कोट करेंगे। दूसरी तरफ थे हमारे पास ब्रेड क्रम्स, जिसमें मैंने अच्छे तरीके से इन्हें कोट कर लिया था। आप इसे ऑयल या घी में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली घी लेती हूँ फ्राई करने के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने घी ही लिया था। तो आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी कबाब की शेप आ रही है। तो आइए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। एक एक करके मैंने कढ़ाई में डाला था, वो स्टेप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। इस तरीके से हमने इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है और इनकी साइड जो हमने बहुत एहतियात के साथ चेंज करनी है। दोनों तरफ से हमने अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है, ताकि बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे और यहाँ पे हमने आराम से इनकी एहतियात के साथ साइड चेंज की थी। गोल्डन कलर आने पे अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम इन्हें रायते के साथ, केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक मज़ेदार सा इनका टेस्ट होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आज आपको सिखाऊंगी स्टीम मलाई चिकन टिक्का की आसान सी रेसिपी, जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और ये बहुत ही कम वक्त में बन सकती है। और दावत के लिए ये रेसिपी बहुत परफेक्ट है और आपको इस पर ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया था सबसे पहले 4 थाई लेग पीस लिए थे, जिसे मैंने इस तरह से डीप कट लगा लिए थे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप दही और यहाँ पे क्रश की हुई थी ग्रीन चिली, मैंने जो कि 4 से 5 ली थी। आप इसे अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। फ्रेश लेमन जूस लिया था 2 खाने के चम्मच और खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच शामिल किया था। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे टिक्का मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट हम यहाँ पे शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। फ्रेश क्रीम थी होममेड 2 खाने का चम्मच। चाट मसाला 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे और येलो फूड कलर मैंने 2 से 3 कतरे लिया था। और तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे मार्केट से जो फ्रेश क्रीम मिलती है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। हमने अच्छे से रब कर देना है मसाले को सारे चिकन के साथ और आधे घंटे के लिए हम इसे साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हम लेंगे अब एक स्टीमर इस तरीके से, इसके ऊपर मैंने लगाई थी एल्युमिनियम फॉयल और अब हम इसे रख देंगे प्रेशर कुकर में। उससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी और अब हम इस पर स्टीमर को प्लेस कर देंगे। इस पर हम रखेंगे तमाम अपने मैरिनेटेड किए हुए थाई लेग पीस। अब हम इसे प्रेशर कुकर को कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम इस तरीके से होनी चाहिए। और अब हम इस ढक्कन को खोलेंगे 20 मिनट के बाद, तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो यहाँ पे गल चुका है बिल्कुल। ये देख सकते हैं ये बहुत ही टेंडर और जूसी था। अब हम इसे निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम पैन में लेंगे 1/4 कप घी या ऑयल और अब मैंने इसमें इसे फ्राई करने के लिए रख दिया। तो बहुत ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना जैसे हम नॉर्मली चिकन को फ्राई करते हैं, मैंने जस्ट इसमें इसे कलर देना था। हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे और ये फ्राई हो चुका है। अब हम शामिल करेंगे इसमें कुछ सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने शामिल किया था। और ये हमारा चिकन बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का ये बना था। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मलाई चिकन कबाब की इंतहाई आसान सी रेसिपी, जिसे आप बहुत कम वक्त में बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया था चिकन बोनलेस 500 ग्राम, जिसमें मैंने शामिल किया था एक दरमियानी साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया था। यहाँ पे शामिल किया था मैंने 1 अदद टमाटर। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया शामिल किया था जितना मुझे रिक्वायर्ड था। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच मेथी और 2 ब्रेड के स्लाइस शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे गया था ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच यहाँ पे जाएगा हल्दी पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे जायका।
कबाब मसाला मैंने लिया था 1 खाने का चम्मच, और ये होममेड फ्रेश मिल्क क्रीम थी जो मैंने 1/3 कप शामिल की थी। कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, और तमाम अज्जा को हम अच्छे तरीके से ब्लेंडर में कर लेंगे मिक्स, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। अब हमने हाथों को करना है ऑयल की मदद से ग्रीस, और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे जिसे हम प्रॉपर कबाब की शेप देंगे। आप ये देख सकते हैं इस मिक्सचर के साथ आप तकरीबन 10 से 12 कबाब तो आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल या घी में, एक एक करके। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसे फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और एहतियात के साथ इनकी साइड हम चेंज करेंगे, और हमने इन्हें गोल्डन कलर आने पे निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत यमी, बहुत सॉफ्ट। आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा।